रचनात्मक अभिव्यक्ति। इस फिल्म में हम 4 से 5 साल के बच्चों को कला से जुड़े हुए अलग अलग किस्म के साहित्य इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। ये फिल्म देखते वक्त कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कक्षा में चल रहे प्रकल्प की याद दिलाकर दीदी बच्चों के विचारों को सुयोग्य दिशा देती हैं। एक साथ सारे बच्चे उठ खड़े होने से गड़बड़ ना हो, इसलिए वो प्रकल्प के बारे में उन्हें पहले सवाल पूछकर फिर उनका चुनाव करती हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ और दीदी के साथ किस तरह से बातचीत करते हैं और एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं वो देखिए। अलग अलग किस्म के सामान का उपयोग करते समय बच्चे अपनी कल्पना शक्ति किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। बच्चों की खुली अभिव्यक्ति के लिए और वातावरण तनाव मुक्त करने के लिए सूचना देने की जगह दीदी उनके साथ बातचीत करती हैं, उनके साथ खेलती हैं और बहुत सारा सामान होने की वजह से हर एक को जो चाहे वो चीज मिल सकती है। हमें क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है, इसकी बच्चों को पूरी तरह से छूट होती है। रचनात्मक अभिव्यक्ति। बालवाड़ी में बच्चे कला के माध्यम से किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और उसके लिए दीदी क्या करती हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ कक्षा में 2 जगहों पर कला से संबंधित सामान रखा हुआ है। इसमें मैदा, तीलियां, मणि, बीज, बिंदी, रंग, कागज के डिब्बे, रंगीन कागज, कैंचियाँ, इस तरह का अलग अलग सामान रखा हुआ है। आज हम लोग संचार माध्यमों के बारे में कुछ बात करेंगे। हम समाचार किस माध्यम पर सुनते हैं? टीवी। हाँ, टीवी पर। और समाचार पढ़ते किस में हैं? पेपर में। बिल्कुल सही, पेपर में। अब एक बात बताओ, हम क्या हाथ में लेके कान पर लगाते हैं और उस पर बातचीत करते हैं? मोबाइल। एकदम सही। इसका मतलब है कि मोबाइल, समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सारी चीजें क्या है? ये संचार के साधन हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? ये जो सारी चीजें रखी हुई हैं यहाँ पर, मैदा, बक्से, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम संचार के साधन बनाएंगे। अलग अलग तरह की चीजें बनाएंगे और कैसे बनाएंगे ये आज हम देखेंगे और सीखेंगे यहाँ रखी चीजों का इस्तेमाल करके। तो अब शुरुआत में मुझे बताओ कि प से शुरू होने वाले संचार माध्यम का नाम क्या है? सिर्फ अपना हाथ उठाओ और बताओ। पेपर। पेपर। अब बताओ कि एक दूसरे से बात करते वक्त, दूसरे गांव में बात करते वक्त हम कान पर कुछ लगाते हैं और उससे बात करते हैं, वो म से शुरू होता है। मोबाइल। मोबाइल। अब तुम दोनों बच्चे खेलने जाओ। शुरुआत में दीदी ने बच्चों को सामान के इस्तेमाल के बारे में थोड़ी जानकारी दी। संचार के साधन, ये हमारे प्रकल्प का विषय है, इस बारे में याद दिलाया। मैं कुछ बना रही हूँ। रिमोट बनाओ। एक लड़की दिखाई टीवी पर, वो टीवी पर आ रही है, कैसा रहेगा? इसे ऐसे काटा और ये बन गया। ये इसके ऊपर लगा देती। वो क्या कर रही है? अच्छा, मुझे जानकारी है किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, रिमोट। तो कौन रिमोट बनाने में मेरी मदद करेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम बनाओ रिमोट। हाँ, यहाँ पे कुछ है क्या? मैं कुछ हाँ, बनाओ ना बटन, अच्छा रहेगा। रिमोट बन गया कि नहीं? हाँ, यहाँ से चलो तो अब उसके ऊपर रंग लगाओ, उसे सुंदर बनाओ। कोई भी रंग लगा सकता हूँ। हाँ, कोई भी रंग लगा सकते हैं। अब कुछ और लोग कुछ और बनाओ तो। ठीक है, बटन लगा। बड़े बटन लगाना। हाँ, तुम भी रिमोट बना रही हो? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, बनाओ। ये वाला। मुझे बड़ा बटन चाहिए। ये मुझे भी चाहिए। हाँ, लो। ये लो। ये भी ले लो। हाँ ठीक है। हाँ। ये लो। कौन सी कंपनी का होगा मेरा टीवी? आपके लिए ये बटन लेकर आई हूँ। थैंक यू। ये तो बटन कौन सी कंपनी का होगा मेरा टीवी? ऐसे ऐसे करूँगी। ये ऐसा काटा हुआ है ना? ये ऐसा। हाँ? हाँ, मैंने इसे चौकोर बनाया है। दीदी, मेरी हाँ। इसके अंदर लगाओ क्या? क्या है? ये फेविकोल ना? लगाओ ना। अरे गिर गया। बनाना है? यहाँ पर होता है क्या? यहाँ पर? मैंने बताया था ना, घर के ऊपर रहता है। ये ना? घर के ऊपर रहता है, टीवी घर में रहता है। पर घर के ऊपर घर के बाहर क्या होता है?
एंटीना रहता है। एंटीना। एंटीना तैयार करो। दीदी खुद बच्चों के साथ उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मन स्थिर होता है और वो अपने काम में ध्यान दे सकते हैं। दीदी बच्चों को खुद से सोचने के लिए बढ़ावा देती हैं, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दीदी जानबूझकर रिमोट, एंटीना जैसे विषय से जुड़े हुए नए शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। इस फिल्म को देखकर हमने ये बातें सीखी। गतिविधि शुरू करने से पहले बच्चों से बात करके उन्हें सही दिशा दिखानी जरूरी है। सूचनाएं सही और सीमित होनी चाहिए। शिक्षिका को बच्चों के साथ गतिविधियों में सहभागी होना चाहिए। इससे बच्चों को भावनात्मक सुरक्षितता महसूस होती है। गतिविधियों से जुड़े नए शब्द बच्चों को अनुभव के साथ सिखाने से उन्हें उनका अर्थ समझने में आसानी होती है।